आज आवश्यकता है। आप यकीन मानो न मानो, लेकिन हमने अपनी आंखों से इस अस्पताल में देखा है क्या दुर्दशा गौ माता की हो रही है। देखनी है तो निमंत्रण है आपको, आइए हमारे हॉस्पिटल में, आपको दिखने को वास्तविकता में मिलेगा कि गाय किस दशा में है। देखो, मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप किसी गौशाला में जाते हो तो वहाँ आपको गायों की दुर्दशा इतनी दिखाई नहीं देती कि वो खड़ी हैं आराम से चारा खा रही हैं और स्वस्थ गाय है। अगर हुआ चारा ना भी मिला तो एक दो दिन वो कैसे ना कैसे काट लेती है, लेकिन असल में जब इन गायों से आप मिलते हैं जो ऐसी हैं जो खुद चारा खा भी नहीं सकती, जो पानी खुद भी नहीं पी सकती, उनको बोतल में डाल डाल के पानी उनके मुख में पिलाया जाता है। जब इन गायों को आप देखते हैं, कोई कैंसर से भरी है, कोई किसी को किसी ने गोली मार दी है, किसी ने गाय को ऊपर एसिड डाल दिया है, किसी गाय में के पेट में प्लास्टिक जमा है, किसी को अल्सर है, तब आपको पता चलता है कि गाय किस दौर से गुजर रही है, किस दशा से गुजर रही है। मेरी प्रार्थना आपसे भी है और इस व्यासपीठ पर बैठने के नाते, आप सबका सानिध्य प्राप्त करने के नाते मेरी प्रार्थना ये इस भारत की सरकार से भी है। कौन कौन चाहता है भारत की सरकार से प्रार्थना करना कि गाय की रक्षा? दोनों हाथ उठा के पता लगना चाहिए कि हम चाहते हैं गाय की रक्षा करना। नोटबंदी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तुम मुझे 50 दिन दो, मैं उसका परिणाम लाके दिखाऊंगा। और हम भारतीयों ने बड़े आदर के साथ उनको 50 दिन दे दिए। अभी कुछ दिन और शेष है, 10-12 दिन, वो भी दे दिए। 50 नहीं, तुम 100 दिन ले लो। तुमने हमसे जो मांगा हमने दे दिया, अब हमारी बारी है। हमारी मांग है कि गाय की रक्षा इस भारतवर्ष में होनी चाहिए और वो केवल आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति इतनी ताकत रखता है कि एक दिन में पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, क्या वो गाय की रक्षा करने में असमर्थ है? और मुझे मालूम है कि हमारी जो सरकार है वो गौ माता के प्रति खूब श्रद्धा भी रखती है। बस एक एक आवाज, एक नियम निकालने की देरी है, एक घोषणा करने की आवश्यकता। और जिस दिन एक घोषणा हुई, जैसे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई, वैसे भारत की गाय की दशा भी अपने आप बदल जाए। एक बार कहे तो सही, हम भारतीय लोग तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। तुम जिस भी चीज में जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसला लोगे, हम तैयार हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। बस तुम भी हमारा साथ दो, हमारी गाय की रक्षा करो, हमारी गाय को बचाओ। क्या बोल रही भैया? हाँ? अरे वाह, देखो तुम समझे नहीं समझे, मैया भी समझ गई। मैया की भी सहमति है कि गाय की रक्षा हो, और हर बच्चे से लेके बूढ़े तक की हम सब की सहमति है कि गाय की रक्षा हो। ऐसे कठोर नियम लगाए जाएं। देखो, कठोर नियम हुए तो लोग छुपा छुपाई तो अब भी कर रहे हैं। सरकार का और भारत के लोगों की होड़ ऐसे चल रही है चूहा बिल्ली के जैसे। सरकार नियम पे नियम निकालती जा रही है, भारतीय जनता कुछ ना कुछ रास्ता खोज रही, कहां से पैसा बदलवाए, कहां से नोट, और रोज छापे पड़ रहे। पर फिर भी सरकार हट नहीं रही पीछे। हम करेंगे, तुम करो तो हम भी करेंगे। तो वैसी भारत की सरकार अगर गौ हत्या करने वालों पर कोई ऐसी दंड व्यवस्था निकाल दे कि गाय को हाथ लगाने से भी पहले 10 बार उसका रूह कांप उठे कि अगर मैं गाय को मारूंगा तो मेरी क्या दशा होगी। आज क्या है, तुमने गाय को मारा, भरी सभा में तुम कह दो मैंने गाय को मारा, तुमको पुलिस पकड़ के भी ले जाएगी, 100-200 रुपया दो और तुम छूट जाओगे। कुछ नहीं होने वाला, कोई दंड मिलने वाला नहीं। इसीलिए ये कसाई बढ़ रहे, इसलिए गाय मर रही है। कोई कठोर व्यवस्था तो बने।
हम उस नियम का पालन करेंगे, आप जो कहोगे हम वो नियम चलेंगे। आप बस एक आदेश दो। सरकार भी जुटे और भारत की समाज भी जुटे। आप भी प्रण कर लीजिए। देखो ये पक्की बात है, भारत ये संविधान है, ये लोकतंत्र का देश है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस देश में जो भारत की जनता चाहेगी वो होगा। और अगर भारत की जनता चाहती है कि गाय की रक्षा हो तो गाय की रक्षा करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। हमने ये जो अभी आप सबको घोषणा बताई जाती है रोज की 22 अप्रैल से 2017 में कथा रखी है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में। इसका मुख्य कारण एक ही है। इसका मुख्य कारण आप सब भक्तों को बुलाना, क्योंकि आप टीवी पर सुनते हो रोज ऐसा हमारा हॉस्पिटल है, ऐसी हमारी गाय है, तो आपको कम से कम एक बार आंखों से देख के आना चाहिए। तो ये उद्देश्य तो है ही है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये हम चाहते हैं कि ये कथा इतनी विशाल हो कि इस भारत के संतों की भी सहमति मिले, क्योंकि वहाँ सब बड़े बड़े संत पधारेंगे और सरकार के लोग भी, नेता लोग भी वहाँ पधारें और वो आए उस हॉस्पिटल को देखें और उन रोती हुई गायों की तस्वीर उनके दिल में छपे और जाकर के फिर वो अपनी सभाओं में कुछ गाय के लिए अच्छी घोषणा करें। उनको वहाँ बुलाया जाए, दिखाया जाए। आप रैलियों में तो बहुत जाते हैं, आप यहाँ वहाँ तो खूब घोषणाएं करते हैं। अभी हमारी गाय को आके देखो, इनकी क्या दशा हो रही है। हमारी तो कोई हैसियत भी नहीं, एक छोटी सी कथा करने का काम ठाकुर जी ने दिया है, फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कम से कम हमसे जो बन पड़े हम गाय की रक्षा करें। धन जो आप देते हैं उस धन को गाय तक पहुंचाया जाए। आपके पास तो सामर्थ्य है, पूरा तन भी है, धन भी है, पावर भी है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। उसमें आप सब भक्तों का साथ अति आवश्यक है। आप सब भक्तों का साथ मिलेगा तो हमारी आवाज और बुलंद होगी। इसलिए इस महोत्सव का नाम गौ महोत्सव रखा है। 7 दिन तक कथा के साथ साथ गौ रक्षा का प्रण, गौ संवर्धन की चर्चा हम उस कथा में करने, बहुत अद्भुत कथा वो होने वाली है, क्योंकि वो केवल और केवल उस कथा का दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं, उस कथा का लक्ष्य केवल गाय की रक्षा है और गाय की सेवा है। आप सब भी उस कथा में आमंत्रित हैं। जो भी पधारना चाहें, आप सब जो ट्रस्ट के नंबर है उस पर संपर्क करके पहले से सूचना दे दे कि कौन कब पधारने वाला है और उस कथा में आप सब सम्मिलित हो। सब आपको निमंत्रण हमारे सोनी जी तो देते ही हैं, पर व्यासपीठ से मेरा आप सबको, सारे भारत और भारत से बाहर सब भक्तों को निमंत्रण है कि आप सब उस कथा से जुड़े, चाहे किसी भी रूप में जुड़े आप उस कथा में, क्योंकि ये कथा थोड़ी अलग है। इस कथा में आप यजमान की भूमिका निभाना चाहते हैं या आप कथा में सेवक के रूप में आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि आप तन धन नहीं है तो तन से सेवा करो। आप एक बार वहाँ आओगे, गाय के गोबर को उठाओगे, गाय के माथे पर हाथ फेरोगे, वो भी आपकी एक बहुत बड़ी गौ सेवा है। ऐसी प्रार्थना है मेरी आप सभी से, और हम प्रयास करें गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा की।